सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरी न्यूली डिजाइंड 5-डे वर्कआउट स्प्लिट। और ये वीडियो एक टॉकिंग स्टाइल वीडियो रहेगी एंड मैंने पुराने दिनों की तरह नोट्स भी बनाए हैं। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी अब तक की बेस्ट डिजाइंड वर्कआउट स्प्लिट है और मैं नहीं चाहता एक भी पॉइंटर, एक भी चीज इसमें से स्किप हो या मिस हो। अब मैं इस स्प्लिट को अपनी बेस्ट डिजाइन स्प्लिट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्प्लिट ना परफेक्टली बैलेंस्ड है। हर दिन ऑलमोस्ट सेम ही एफर्ट्स लग रहे हैं, किसी दिन ऐसा नहीं हो रहा कि ज्यादा थकान हो रही है, किसी दिन कम हो रही है। अब इस पॉइंट का परफेक्ट एग्जांपल एक लेग डे ही हो गया। लेग डे के बाद फटीक फील होता ही होता है और बॉडी रेस्ट मांगती है, बट इस स्प्लिट में ऐसा कुछ भी नहीं है। पांचों दिन परफेक्टली बैलेंस्ड है। डे 1 बैक और फोर आर्म्स। अब फोर आर्म हम बाइसेप के साथ भी ट्रेन कर सकते हैं, पर द थिंग इज बैक ट्रेन करते टाइम फोर आर्म इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, बाइसेप में होता है बट बहुत कम। तो बैक के साथ फोर आर्म। सेकंड सिर्फ चेस्ट। डे 3 से आएगा मजा। डे 3 है बाइसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और ट्रैप्स। ये 3 मसल ग्रुप क्लब करने का एक रीजन है। रीजन ये है कि बैक के बाद एक दिन का गैप मिल गया आर्म्स को और फिर बाइसेप ट्रेन कर लिया। पर अगर मैं बाइसेप डे 4 पे रखता तो डे 5 के बाद डे 6 एक दिन के गैप के बाद फिर बैक है। पर मैं बैक और बाइसेप में से बैक प्रायोरिटाइज करूंगा। और अगेन जब मैं बैक ट्रेन करता हूं तो मेरे आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है, इसलिए बाइसेप नंबर 3 पे डाल दिए। बैक सफर नहीं होना चाहिए हमारा। अब बाइसेप को डे 2 पे तो रख ही नहीं सकता, डे 3 पे क्यों रखा है बता दिया। 4 पे रखूंगा तो रिकवर नहीं होंगे बैक डे तक, इसलिए डे 3 बेस्ट है। अभी हैमस्ट्रिंग यहाँ क्या कर रहा है अब द थिंग इज लेग डे भाई बहुत डिमांडिंग हो जाता है। दुनिया भर की कंपाउंड लिफ्ट हो जाती है, लेग प्रेस, आरडीएल या जो भी हो गया। तो मैंने हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, हैमस्ट्रिंग प्रॉपर ट्रेन हो जाएंगी और बाइसेप एज सच डिमांडिंग होता नहीं है इतना, क्योंकि 2 एक्सरसाइज करनी है, 4 या 5 सेट करने हैं, खत्म। और लास्टली हमारा ट्रैप्स के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। हैमस्ट्रिंग में जब आरडीएल्स लगा रहा होता हूँ तो उसी वेट के साथ 2 सेट में श्रग्स लगा लेता हूँ। तो ये दिन भी बहुत बैलेंस्ड हो गया। अब हर दिन बहुत बैलेंस चल रहा है। बैक और फोर आर्म बहुत डिमांडिंग नहीं है, ईजी जाएगा। चेस्ट भी ईजी जाएगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। ये भी बहुत ईजी जाएगा क्योंकि हैमस्ट्रिंग डिमांडिंग है, बाकी बाइसेप और ट्रैप्स इतना डिमांडिंग नहीं है। डे 4 शोल्डर एंड ट्राइसेप, अगेन सेम रीजन। चेस्ट के बाद एक दिन मिल जाएगा हमारे शोल्डर एंड ट्राइसेप को रिकवर होने के लिए, जैसे हमारे बैक और बाइसेप को मिल रहा था एक दिन। एंड सेकेंडली अगेन शोल्डर इतने डिमांडिंग नहीं लगते मेरे को, ना ही ट्राइसेप लगती है, तो 2 लो डिमांडिंग एक्सरसाइज साथ में क्लब कर दी। तो ये दिन भी बहुत बैलेंस्ड हो गया सबकी तरह। अब लास्टली क्वाड एंड काफ। बाकी क्वाड्स के साथ मैं एडक्टर्स भी ट्रेन करता हूँ, तो ये दिन भी बहुत बैलेंस्ड है। अब इस सब का फायदा क्या हो रहा है और मुझे क्या लगता है, सारी मसल हम कवर कर रहे हैं ना, ये 4 दिन में भी कर सकते हैं करने को, बट उसके बाद ना 5वें दिन हमें रेस्ट लेना ही पड़ेगा। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हर दिन बहुत बैलेंस्ड है और अगेन बहुत डिमांडिंग नहीं है कोई भी दिन, तो मैं ऑफ ले ही नहीं रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10-12 दिन से मैं लगातार कर रहा हूँ क्योंकि बॉडी रेस्ट मांग ही नहीं रही, नीड ही नहीं है। अब क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ भी छोड़ने नहीं वाला, तो मैं एग्जैक्ट एक्सरसाइजेज और उनके रेप्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले तुम्हें एक स्किल दिखाऊँ, मैंने एक स्कूल में सीखी थी। ये पता नहीं क्यों सीखी थी, कोई मतलब है इसका? कहीं काम नहीं आने वाली, वेस्ट। ये बात नहीं करनी थी। एक ओट मील की रेसिपी दिखाता हूँ, बढ़िया। इलायची, निंजा टेक्निक, थोड़ी सी सौंफ, अ गुड अमाउंट ऑफ दालचीनी, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम पानी। अब इसको कर देंगे बॉईल। अगला ये इंग्रेडिएंट इज ओट्स। मैं इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट इसमें डलेगी 1 सर्विंग ऑफ न्यूट्राबे का यीस्ट प्रोटीन। एंड न्यूट्राबे के यीस्ट प्रोटीन का सबको पता ही होगा, और ये करंटली बेस्ट ऑल्टरनेटिव है एक वे प्रोटीन का। एंड वीगन्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनको दूध से एलर्जी है, इससे अच्छा ऑप्शन उनके लिए कोई है ही नहीं मार्केट में। और बेस्ट मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक वे प्रोटीन की तरह यीस्ट प्रोटीन में भी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड का एक अच्छा बैलेंस है। और मैं तो बहुत खुश हुआ था इस प्रोटीन के लॉन्च पे, क्योंकि मैं एक वे प्रोटीन नहीं खा सकता हूँ और वे प्रोटीन जैसा ही एक प्रोडक्ट मिल गया तो सॉर्टेड है। अब अगर मैं एक वीगन नहीं भी होता और वे प्रोटीन खा रहा होता, मैं स्टिल इसको कंसिडर करता बिकॉज ऑफ इसका प्राइस, क्योंकि वे से बहुत सस्ता आता है। एंड अगेन वे प्रोटीन में और यीस्ट प्रोटीन में ना के बराबर का फर्क है। सो न्यूट्राबे के चॉकलेट फ्लेवर्ड यीस्ट प्रोटीन का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अब इस रेसिपी का आखिरी इंग्रेडिएंट है ये वॉलनट्स, और मैं प्रेफर करता हूँ इनको क्रश करके, ताकि हर बाइट में कंसिस्टेंट टेस्ट आता रहे। अब इस पानी को मैंने 10 मिनट उबाल लिया है, ये अब इसमें डाल दूंगा उबलता हुआ पानी। भाई काश अब ये कैमरे के थ्रू स्मेल हो पाता जो खुशबू आ रही है ना इसकी, क्या ही बताऊँ। अब बस सैडली हम इसको अभी नहीं खा सकते, अभी खा सकते हैं बट उतना फ्लेवर नहीं आएगा जितना इसको ठंडा करके खाने में आएगा। और एक भी फूड आइटम इसमें से स्किप मत करना, क्योंकि कैसे बताऊँ,
इसको एक्सप्लेन करने का बेस्ट तरीका यही है, जैसे एक नॉर्मल चाय में और एक अदरक इलायची और ये मसाला चाय में डिफरेंस आता है ना टेस्ट में, और सेम इसमें भी ऐसा आता है। प्लेन ओट्स खाओ या फिर ये सब चीज़ें डाल के खाओ, जन्नत भाई। ये सिनेमन वाला आइडिया तो वेदांत चौधरी से आया था, बाकी आइटम्स मैंने खुद डाले हैं अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके। अब एक्सरसाइजेस बताता हूँ मैं, तब तक ये ओट्स ठंडे हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अबाउट एक्सरसाइजेस एंड सेट्स। डायग्राम बनाओ क्या? बनाता हूँ। बैक का तो बन जाएगा, बाकी देखना पड़ेगा। ये रही बैक, ऐसी करनी है। ये डिटेलिंग थोड़ी सी कम कर देता हूँ इसमें, क्या ही बना दिया ये। अब मैं ये 4 एक्सरसाइजेस करता हूँ और सबके 2-2 सेट्स ही लगाता हूँ मैं, एंड रेप रेंज सब में ही 12 से 18 रहती है। 12 से 18 कैसे, कभी मेरे को फील हुआ कि वेट कम फील हो रहा है मेरे को, तो मैं रेप्स ज़्यादा एक्सटेंड कर देता हूँ। कभी हैवी फील होता है तो मैं 12-15 के बीच में रुक जाता हूँ। लैट पुल डाउन तो ऑब्वियस है लैट्स के लिए। रोइंग मैं 2 तरह की किस लिए कर रहा हूँ, एक मैं कर रहा हूँ अपर बैक के लिए। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले कोई भी बैक की एक्सरसाइज करो, उसमें ऑलमोस्ट पूरी बैक का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। रियर डेल्ट्स का भी होता है, बाइसेप सबका होता है, पर ये सब एक्सरसाइजेस अलग अलग इसलिए करी हैं क्योंकि, कैसे समझाऊँ, एग्जाम्पल के लिए हम इंक्लाइन प्रेसिंग करते हैं अपर चेस्ट के लिए, डिक्लाइन करते हैं लोअर चेस्ट के लिए। लाइकवाइज इसमें भी ऐसा ही है, अलग अलग एंगल से हम पुल करते हैं तो उससे बैक के अलग अलग एरियाज टारगेट होते हैं। 2 रोइंग इसलिए डाली है, एक अपर बैक के लिए, एक जनरल रोइंग जिसमें पूरी बैक कवर हो रही है। ये ओवरहेड जो रोइंग है ये मैंने डाली है अपने लोअर लैट्स के लिए, क्योंकि मेरे लोअर लैट्स बहुत वीक हैं। ठीक है, अब द थिंग इज मेरा ना इंसर्शन जो लैट्स का है ना, जो लैट्स यहाँ जुड़ रहे हैं वो ही बहुत हाई है। तो लैट्स मेरे ऐसे होते हैं, बैक चल रही है फिर ऐसे लैट्स खुल गए। इन शॉर्ट वो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से थोड़े लैग कर रहे हैं, बट जितनी भी वहाँ पे मसल है वो ठीक करने के लिए एक ओवरहेड रोइंग एक्सरसाइज मैंने यहाँ डाल दी। पूरी बैक कवर हो गई एक्सेप्ट द ट्रैप्स। ट्रैप्स भी अपर बैक के लिए जो हम रोइंग कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत इन्वॉल्व हो ही रहे होंगे, बट स्टिल हम दूसरे दिन पे श्रग्स कर ही रहे हैं। ख़त्म। अब इसके साथ जो मैं 4 आर्म्स ट्रेन कर रहा था उसमें आज सच कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि मैं उसमें अंडर हैंड और ओवर हैंड कर्ल्स कर लेता हूँ, अगेन 2-2 सेट ही। तो इस पूरी ट्रेनिंग का वॉल्यूम कितना हुआ? 8 सेट। 4 आर्म कर्ल गिने या ना गिने समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें कुछ एफर्ट नहीं लगता है। 10 सेट हो गए वैसे, और 10 सेट से रिकवर करना इज ईजी। चलो डे 2। अब इसमें आज सच बताने का कुछ नहीं है, बट एक इंक्लाइन प्रेस अपर चेस्ट के लिए, एक फ्लैट ओवरऑल चेस्ट के लिए। पेग डेक एक आइसोलेशन एक्सरसाइज हो जाएगी। इन दोनों प्रेसिंग के बीच में मुझे गैप भी मिल जाएगा, रेस्ट भी मिल जाएगा। और ये जो केबल क्रॉसओवर है ये बस मैं इसलिए रखता हूँ ताकि जो बची कुची एनर्जी है वो मैं इसमें लगा दूँ और एग्जॉस्ट कर दूँ अपनी चेस्ट को। सबके 2-2 सेट ही हैं, एंड इस दिन का टोटल वॉल्यूम हुआ 8 सेट्स, जो अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है। डे 3 हैमस्ट्रिंग, बाइसेप्स एंड ट्रैप्स। अब मैं कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं कर रहा जिसमें मेरा क्वाड इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि मुझे एक दिन बाद अपने क्वाड्स ट्रेन करने हैं और शोर रहेंगे क्वाड्स तो ढंग से ट्रेन नहीं होंगे। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा चीज़ों को। जो एक्सरसाइज मेरे लिए अच्छी है उस पर मैं स्टिक करूँगा, बात खत्म। बाइसेप में पहले ट्रेन कर लेता हूँ, थोड़े आर्म्स पंप हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, बस कोई रीज़न नहीं है बाइसेप पहले ट्रेन करने का। हैमर कर्ल, केबल कर्ल, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं। जो 2 ग्रिप्स हमारे पास हैं बाइसेप कर्ल करने की, उन दोनों ग्रिप्स में हमने ट्रेन कर लिया, बात खत्म। दिमाग नहीं लगाना है। अब हैमस्ट्रिंग के लिए लेग कर्ल एंड आरडीएल, इसमें भी बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। अगेन हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है ही नहीं जिसमें हम हैमस्ट्रिंग को अच्छे से टारगेट कर पाएँ। ये 2 एक्सरसाइज ही है मेरे हिसाब से जो बेस्ट है। नहीं तो बाकी एक्सरसाइज में ऐसा है कि क्वाड इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, और मतलब तुम सिर्फ हैमस्ट्रिंग इन 2 एक्सरसाइजेज में ही टारगेट कर सकते हो क्वाड इन्वॉल्व करे बिना, तो ठीक है। बट हाँ, अभी यहाँ चेंज है थोड़ा सा, क्योंकि इसके 4 सेट हो गए, इनके मैं 3-3 सेट लेता हूँ तो ये टोटल 6 सेट हो जाते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाइसेप्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, और श्रग्स के मैं 2 सेट लेता हूँ, टोटल सेट हो गए 12। बट द थिंग इज इतना डिमांडिंग नहीं है एज बाइसेप, क्या ही डिमांडिंग है, कुछ नहीं है। और श्रग्स के लिए मैं क्या करता हूँ, ये क्यों करा है मैंने मुझे नहीं पता। आरडीएस खत्म करने के इमीडिएट बाद में उसी वेट के साथ वहीं श्रग्स लगा लेता हूँ। 12 सेट ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। ओके, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट मैं क्या करता हूँ, मिक्स कर देता हूँ अपना शोल्डर और ट्राइसेप्स। पहली एक्सरसाइज किक बैक और रिवर्स केबल फ्लाई। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि रियर डेल्ट और ट्राइसेप को अल्टरनेटिवली रेस्ट मिलता रहता है, और इससे होता क्या है, मेरे शोल्डर थोड़े वार्म अप हो जाते हैं शोल्डर प्रेस के लिए जो सेकंड एक्सरसाइज है, और साथ साथ क्या होता है ट्राइसेप भी वार्म अप हो जाती है, तो ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया से जाती है। तो 2 सेट इसके शोल्डर प्रेस के। थर्ड एक्सरसाइज बेंच सपोर्टेड लेटरल रेस, साथ में स्कल क्रशर, अगेन 2-2 सुपर सेट इसके, और लास्ट में मैं एक सुपर सेट ले लेता हूँ लेटरल रेस का, स्टैंडिंग का और रिवर्स पेग डेक का।
ये एक सेट मैं बस अपनी मन की शांति, दिल की शांति के लिए लगा लेता हूँ। पता नहीं मैं क्यों करता हूँ ऐसा, बट ठीक है, एक सुपर सेट में कुछ नहीं जा रहा। 1 2 3, ये 3 सुपर सेट हैं, बट ठीक है, एक ही एक्सरसाइज इनमें ऐसी है जो डिमांडिंग है, तो बहुत बैलेंस लगता है मेरे को। ये कोई मसल पीछे छूट भी नहीं रही और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बढ़िया। स्पेलिंग गलत ही है मुझे लग रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है, बट ठीक है। क्वाड्स के अलावा कुछ और यूज़ होता ही नहीं एक्सरसाइज में, तो 10 on 10 एक्सरसाइज लगती है मेरे को ये। बेल्ट स्क्वाट का क्या सीन है? अभी तक मैं लेग प्रेस लगाता आ रहा था, बट बेल्ट स्क्वाट में मुझे मेरा क्वाड का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और प्लस मैं उसको अब स्क्वाट शूज़ पहन के लगाता हूँ, तो क्वाड्स एकदम ऐसे फ्राई हो जाते हैं, इतना गंदा बर्न। सीधी भाषा में उस एक्सरसाइज से मेरे क्वाड्स प्रॉपर्ली ट्रेन हो जा रहे हैं, तो मैं बेल्ट स्क्वाट लगा रहा हूँ, बात खत्म। एडक्शन एबडक्शन अभी तक ये करी नहीं थी मैंने, बट मैंने ये रियलाइज करा कि इन एक्सरसाइजेस को करने से तुम्हारा स्क्वाट्स भी इंप्रूव हो जाएगा और ओवरऑल लेग डेवलपमेंट के लिए बढ़िया है, तो ये यहाँ लगा दी। काफ रेजेस स्टैंडिंग, इसके भी 3 सेट, इसमें कुछ बताने का है नहीं, अगेन ये डिमांडिंग है नहीं, तो ये दिन भी बढ़िया बैलेंस, 11 सेट ठीक है। एक फायदा क्या हुआ ये हैमस्ट्रिंग क्वाड्स अलग करने का, कि जो सोरनेस है ना लेग डे के बाद जो होती है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे वाली, तुम गाड़ी में बैठ रहे हो तो दर्द हो रहा है, वॉशरूम जा रहे हो, बेड से उठ रहे हो, कुछ मतलब पूरे दिन दर्द होता है, वो चीज़ ना बट गई 2 पार्ट में, क्योंकि या तो हैमस्ट्रिंग सो रहे हैं या क्वाड्स, दोनों एक साथ नहीं है, तो वो फीलिंग भी बहुत सही है। और मुझे लगता है वो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होता है लेग डे के बाद, बट अब नहीं हो रहा है। बैड हेयर डे आज, वेरी बैड हेयर डे आज। क्या करूं, क्या मैं इनका। तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरी जगह उधर थी। बंडाना कहाँ है भाई? बहुत तगड़ी चीज़ लगी मेरे को ये। ऑल दो मेरा भाई पहनता है इनको, पर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि मैं भी कर सकता हूँ ये। मैंने जिम में एक लड़के को पहने देखा, फिर मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ये। बाल पीछे करे, गांठ मारी, फ़र्क नहीं पड़ता, बैड हेयर डे गुड हेयर डे सब गया तेल लेने, फालतू बात। अब 2 पॉइंट डिस्कस करने रह गए, एक है रेपिटेशन और लास्टली इस स्प्लिट के बेनिफिट्स। उससे पहले ओट मील लेके आते हैं, बढ़िया हो गई होगी हमारी खुशबू। अभी तक किचन में आधा घंटा तो हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया, अभी तक किचन में वो खुशबू आ रही है, और सौंफ की, इलायची की, और ओह माय गॉड भाई ये इतना टेस्टी बनता है ना। जल्दी ख़त्म करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। अब एक्सरसाइजेस को मैंने 3 पार्ट में डाल दिया है, कंपाउंड, आइसोलेशन। आइसोलेशन 2 क्या है बताता हूँ। अब कंपाउंड लिफ्ट में क्या हो गया, बेंच हो गया, कोई भी प्रेसिंग एक्सरसाइज हो गई, इवन स्क्वाट्स भी हो गए, इसमें मेरा रेप गोल रहता है 10 से 12। आइसोलेशन एक्सरसाइज में 12 से 15। क्यों बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए पेक डेक हो गया, बाइसेप्स या ट्राइसेप एक्सरसाइजेज हो गई, ये मेरी 12 से 15 रेंज में रहती है। आइसोलेशन 2 मतलब वैसे इसमें रेप गोल रहता है मेरा 18 से 24-25 लिख लेते हैं इसको। ये सारी एक्सरसाइज नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कैसी कैसी एक्सरसाइज आ रही है इसमें। 18 से 25 हो गई काफ रेजेस, 4 आर्म्स की एक्सरसाइज, या फिर हो गई लेटरल रेजेस। लेटरल रेजेस TERAL क्या लिखा है ये, लेटरल रेजेस या फिर रियर डेल्ट की एक्सरसाइज हो गई। अब ऐसा नहीं है कि सबको ये रेप गोल रखना है, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं आएगा रिजल्ट में, अगर तुम 6 से 8 रेप के लिए भी ट्रेन कर रहे हो या फिर 12 से 15 या जो भी रेप रेंज कर रहे हो, मसल फेलियर तक जानी चाहिए, स्टिमुलस मिलना चाहिए, बात खत्म। एंड मेरा ओपिनियन एक ये भी है, जब बहुत हैवी जाते हैं ना हम, 6 रेप के लिए एम कर रहे हैं, मान लो हो सकता है 6 ना भी आए, 5 आए, 4 आए, 7 भी आ जाएं, बट द थिंग इज़ कि मोस्टली जिम में इंजरीज मतलब मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, बट एक रीज़न ये भी रहता है कि अपने औकात से बाहर वेट उठाना, और एक बार औकात से बाहर वेट उठाते हो ना, तो उस औकात से और औकात के बाहर वेट उठाने की आदत लग जाती है, मतलब हैवी प्रेसिंग की ना, फिर एक लत सी लग जाती है, और उस चक्कर में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो बॉडी बिल्डिंग है वो कभी भी 1-2 रेप का गेम नहीं है, और जब ये रेप गोल रहेगा ना, तो उसमें इंजरी के चांस ना आगे बराबर हो जाएंगे अगर तुमने प्रॉपर वार्म अप किया हुआ है तो। अब तुम नहीं भी एग्री करते इस पॉइंट पे, ठीक है, मर्जी है, जो मर्जी करो, बट मेरा पॉइंट बस ये है कि एक बार जब इंजरी हो जाती है ना, तो उसके बाद कुछ पीरियड के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक वो रिकवर नहीं होता, तुम अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते उस मसल को, तो ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों देनी है। और वैसे भी मेरे अंदर वो पार्ट अब खत्म हो गया, जब मैं नहीं सोचता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो अगर मैं 5 किलो से भी डंबल प्रेस कर रहा हूँ, मेरा काम होना चाहिए, मेरे को मतलब नहीं। चलो हटाओ, अब बेनिफिट्स बोर्ड पे हो गई आज तो सारी क्लास तुम्हारी। नो रेस्ट नीडेड। इस स्प्लिट का फ़ायदा नंबर 1, मेरे को रेस्ट डे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, एज वॉल्यूम, ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत कम है। एंड मैंने एक चीज़ रिसेंटली सीखी, रिसेंटली मतलब इसी महीने, मैं सोच रहा था कि कार्डियो ना ही करूं और मैं ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ा दूं और ख़ुद को ज़्यादा पुश करूं जिम में, और जो कैलोरी मैं सुबह बर्न कर रहा हूँ वो शाम को बर्न कर लूँगा। बट द थिंग इज़, अब वो भी ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है फैट कम करने वाला काम कार्डियो पे ही छोड़ दो और
मसल स्टिमुलस, मसल ग्रोथ का काम बॉडी बिल्डिंग पे छोड़ दो, वेट लिफ्टिंग पे छोड़ दो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर मैं शाम को एकदम ही एग्जॉस्ट कर रहा हूँ खुद को कैलोरी ज़्यादा बर्न करने के लिए, तो फटीग एक्यूमुलेट होता जाएगा और उससे रिकवर भी होना है मुझे। नो वीक पॉइंट लेफ्ट, पॉइंट को पॉइंट ही लिख देता अब, क्योंकि 5 दिन की स्प्लिट है, हमें प्रॉपर टाइम मिल रहा है हर मसल को अच्छे से ट्रेन करने के लिए, और कोई किसी भी एंगल से हम किसी मसल को छोड़ नहीं रहे हैं, तो कोई वीक पॉइंट बनेगा ही नहीं। हम फोर आर्म को ट्रेन कर रहे हैं, काफ को, अडक्टर्स को, ट्रैप्स को, तो बढ़िया है। और अगेन मुझे नहीं लगता कि 5 दिन से कम टाइम में, 4 दिन में भी ये सब अगर स्वीज करता हूँ ना मैं, तो मुझे एक रेस्ट डे लेना ही पड़ेगा। और पुश पुल लेग्स में तो इतना वॉल्यूम कर सकते हैं अगेन, बट वही बात है, रेस्ट डे बीच में डालना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम पुश पुल लेग्स, मैं पुश पुल लेग्स को मतलब नेगेटिव नहीं जा रहा हूँ उस चीज़ को लेके, कैसे बोलूँ यार इस चीज़ को, एग्जाम्पल वही दिमाग में आता है इस चीज़ को रिलेट कराने का। मान लो तुम्हारा लेग डे गया बहुत तगड़ा, तुम्हारे लेग्स हो गए सोर, अब अगले लेग डे तक वो नहीं हो सकते रिकवर भाई, हो ही नहीं सकते, चाहे तुम रेस्ट डे ले लो तब भी नहीं होंगे। बट 5 दिन की स्प्लिट है तो कोई इशू नहीं आता है। जब भी मैं अगली मसल को ट्रेन करने, मतलब कैसे समझाता हूँ मैं, बैक ट्रेन करी, अगले बैक डे तक मेरी बैक एकदम फ्रेश हो जाएगी। ये भी नहीं तरीका सही हुआ। इन शॉर्ट 5 दिन इनफ टाइम है एक मसल को अच्छे से रिकवर होने के लिए, चाहे कैसा भी सेशन गया हो। और अगेन हमारा ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। टिकटॉक वाली लाइट, ये मैंने लाइट ली थी कैमरे में लगाने के लिए कि हाँ कहीं एक्सपोजर कम हो तो ज़्यादा हो तो इसको लगा लूँ। सूरज की तरह यूज़ करता हूँ मैं इसको सुबह, तुम्हें पता ही है क्या काम, क्या टॉपिक है और क्या उठा लिया है फैक्ट इसको। इन दी एंड ये बोलूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा कि तुम कौन सी स्प्लिट कर रहे हो, क्या रेप रेंज है, जो मर्जी करो। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है कि तुम जो मर्जी कर रहे हो उस जो मर्जी को लेके तुम कितना कंसिस्टेंट हो। इन शॉर्ट मैं कंसिस्टेंटली ऐसी एक्सरसाइजेस भी करूँगा ना जो हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। मैं बारबल रोइंग कर रहा हूँ, स्क्वाट कर रहा हूँ, बेकार से बेकार एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट हूँ तो मेरी प्रोग्रेस होएगी ही होएगी। लाइकवाइज फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन सी स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं बता चुका हूँ मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ और क्या फ़ायदे हैं इसके, बट स्टिल जो मर्जी करो बस उसको कंसिस्टेंटली करो, बात खत्म। और इसका एकदम ऑपोजिट, अगर तुम्हारे पास सब कुछ बेस्ट है, बेस्ट इक्विपमेंट है तुम्हारे पास जिम में, बेस्ट डाइट, बेस्ट सप्लीमेंट, पर अगर तुम उन बेस्ट चीज़ों को लेके कंसिस्टेंट नहीं हो, तो एक कंसिस्टेंट बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर वो कंसिस्टेंटली स्टिक कर रहा है अपने प्लान पे, तो वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। सीधी बात है, सारा गेम कंसिस्टेंसी का ही है। और कंसिस्टेंसी मैं सिर्फ ट्रेनिंग को लेके नहीं कह रहा हूँ, डाइट हो गया, रेस्ट हो गया, जो भी पूरे दिन में फैक्टर है, पूरा लाइफस्टाइल हो गया, कहीं भी एक छोटा सा भी लूपहोल मत छोड़ो, बात खत्म। आउटरो नहीं देना आता मुझे। पीस पीस आउट, ये तो सुना सुना लग रहा है, कोई तो बोलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये भी कोई बोलता है। चलो कल मिलते हैं, मेरा लास्ट आउटरो था ये तो। अरे कैमरा की बैटरी खत्म, आउटरो नहीं दे पाऊंगा। भाई ये आउटरो वाला काम क्यों नहीं होता है पता नहीं मेरे से।